प्रेज द लॉर्ड। मसीह के बाबरकत खूबसूरत पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो और मैं हूं आपका होस्ट दाइम गिल और आप देख रहे हैं दाइम गिल शो ओनली ऑन फजल टेलीविजन। और आज 14 अगस्त का स्पेशल प्रोग्राम है हमारा दाइम गिल शो का। और मैं आप सबको जितने भी फजल टीवी के व्यूवर्स हैं उनको, और जिस वक्त इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख रहे हैं, उन सबको 14 अगस्त मुबारक कहता हूं। और आज हम 14 अगस्त मना रहे हैं, अपने पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मना रहे हैं। और आज बड़ी खूबसूरत हमारे साथ गेस्ट भी हैं और आज हम मिली नगमे सुनेंगे भी, साथ गाएंगे भी और प्रोग्राम को एंजॉय भी करेंगे। तो मेरे साथ हैं सबसे पहले भाई साइमन लॉरेंस, बड़े खूबसूरत गाते हैं और खुदावंद ने इनको बड़ी बरकत दी है। आज हम जश्न आज़ादी के मौका पर आज हम मिली नगमा भी सुनेंगे भाई साइमन से और इनसे कुछ बातचीत भी करेंगे और पूछेंगे कि वो जश्न आज़ादी कैसे मनाते हैं और उनके घर वाले कैसे मनाते हैं। इसी के साथ मेरे फादर इलियास गिल साहब वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको भी वेलकम कहते हैं साइमन भाई, आपको भी वेलकम कहते हैं। और इनसे भी हम पूछेंगे और साथ मिली नगमा भी सुनेंगे और साथ पूछेंगे कि कैसे आज़ादी हमारे साथ मनाते हैं। और भाई शजेब सरवर, बड़े खूबसूरत गीत आप सुनते हैं, दो गीत बड़े ज़बरदस्त मेरे और भाई शजेब के हैं, जेड़ा ना छड़े कल्ला यसू दा ना है और पाक रूदी हजूरी, बड़ा ज़बरदस्त गीत दोनों। और बल्कि मैं ज़रूर व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि पाक रूदी हजूरी एक कमाल, जो आप गीत सुनते हैं और उससे बरकत पाते हैं, 1 मिलियन प्लस व्यू जो है वो होने को है। हम तालियां भी बजा सकते हैं साथ। और आज भाई शज़ेब भी हमारे साथ हैं और हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि वो अपने घर वालों के साथ जश्न आज़ादी कैसे मनाते हैं और उनसे भी हम मिली नगमा सुनेंगे। तो आप सबकी तालियों में हम तीनों गेस्ट को जो है वो आज वेलकम करते हैं ज़ोरदार तालियों के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी के साथ हमारे साथ हमारे म्यूजिशियंस भी मौजूद हैं, भाई आशिर गिल भी मौजूद हैं कीबोर्ड पे और भाई शमाउन भी हमारे साथ मौजूद हैं ढोलक पर। किसी तारफ के मोहताज नहीं, कैमरे के सामने नहीं है लेकिन कैमरे के पीछे अगर वो नहीं है तो हम कुछ नहीं है, साफ बात है। तो आज हम मिली नगमे भी सुनेंगे और साथ बातचीत भी करेंगे। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और शो को स्टार्ट करते हैं और हमारे गेस्ट से बातें करते हैं। और आप जानते हैं कि हम शो स्टार्ट करने से पहले हमेशा खुदावंद के नाम से दुआ से हम शुरू करते हैं। तो मैं इलियास गिल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। कदूस प्यारे जलाली खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी इज़्ज़त और जलाल के लायक है। प्यारे खुदावंद आज का दिन जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, जिसके लिए प्यारे खुदावंद हम प्रोग्राम कर रहे हैं, प्यारे खुदावंद ख़ास कर इस चैनल के लिए, फजल टीवी के लिए दुआ करते हैं, उनके चेयरमैन के लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश के लिए कलाम को फैला रहे हैं। प्यारे खुदावंद दुआ करते हैं कि आज के प्रोग्राम से बहुत सी रूहों को सुकून मिले और राहत मिले। प्यारे खुदावंद ये सारे प्रोग्राम को तेरे आगे रखते हैं, अपने बच्चों को तेरे आगे रखते हैं। प्यारे खुदावंद तो हमारी बड़ी मदद कर, यीशु के प्यारे नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो भाई साइमन की तरफ चलते हैं। भाई साइमन, ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी और पूरी कौम को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। कैसा लगा यहाँ पर आके आपको? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फजल टीवी के सेट पे आकर आज बेहद खुशी हुई है कि खुदावंद अपने बंदों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और स्पेशली वो आज के इस जश्न आज़ादी के ख़ास दिन पर अपने मुल्क को भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और मैं दुआ गूँ पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर मैरिज के लिए और टीम के लिए, जिन्होंने ये खूबसूरत इनिशिएटिव लिया कि अपने मुल्क की खराज तहसीन पेश करने के लिए आज का इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, आप जश्न आज़ादी कैसे मनाते हैं? दाइम भाई, एक्चुअली बचपन में तो लाइक अदर बच्चों की तरह जो है वो झंडियाँ लगाना, फ्लैग्स होस्ट करना और बहुत सारी और अदर एक्टिविटीज़ लाइक हम सब जानते हैं। लेकिन ये भी था साथ में कि बहुत जल्दी पता चल गया था कि खुदावन ने खूबसूरत आवाज़ दी है, तो उसमें भी फिर मिली नगमा प्रिपेयर करना एवरी ईयर, लाइक किसी भी प्रोग्राम में फिर पापा, क्योंकि मेरे
म्यूज़िक करते थे। जी। तो उन्होंने फिर हर साल म्यूज़िक का कोई ना कोई ऐसा मुझे मिली नगमा प्रिपेयर कराना इंडिपेंडेंस डे का। तो मेरा बचपन और मेरा जश्न आज़ादी ज़्यादातर मिली नगमे गाते हुए और इस तरह ही स्पेंड होता था। और अक्सर हम देखते हैं कि 14 अगस्त को, बल्कि 14 अगस्त को ही नहीं बल्कि 2 दिन पहले 2 दिन बाद भी इसी तरह चर्चेज में हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ की जाती है, अमनो अमान के लिए, सलामती के लिए। तो वहाँ पर भी मिली नगमों के प्रोग्राम्स बड़े होते हैं, इवन मिली नगमों के कॉम्पिटिशंस भी होते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जितने भी चर्चेज हैं और वैसे भी जितने हमारे पूरे पाकिस्तान में कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं सलामती के लिए, बका के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि कभी ऐसा आपका इत्तेफाक हुआ किसी कंपटीशन में भी आपने गाओ मिली नगमे? मिली नगमा मैं जब आई वाज इन स्कूल तो मैंने पंजाब यूथ फेस्टिवल 2012 में जो था वो मिली नगमा में पार्टिसिपेट किया था एंड आई गॉट सेकंड पोजीशन इन दैट। तो खुदावंद का बड़ा फजल है। और चर्च में भी हमारे कैथलिक चर्च में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, तो उसमें भी हमेशा पार्टिसिपेट करते थे। और खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि बाज़ औक़ात फर्स्ट सेकंड और पोजीशन खुदा देता भी था, लेकिन एक्चुअली पर्पस ये होता था कि अपने मुल्क के लिए एक खूबसूरत नजराना पेश करना। दिस इज इट। वो इसलिए क्योंकि हमारा प्यारा पाकिस्तान है ही इतना प्यारा, तो हम यहाँ पर रह रहे हैं और हमारी कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर सेव है। इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ। इलियास गिल साहब यहाँ पर बैठे हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं। अच्छा, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप जश्न आज़ादी कैसे मनाते हैं? मुझे तो खैर पता है, लेकिन ये कि व्यूवर्स को पता होना चाहिए। ये जश्न आज़ादी जो है एक जिसका जो मैनी बनता है जश्न, एक कि इतनी खुशियों वाला दिन है। और जब अपने में पुराने दौर में हम जाते हैं जी, तो सारे बच्चे और हमारे बुज़ुर्ग भी जाते हैं, जानते हैं कि हमें एक चैनल होता था पीटीवी जी, जिसमें बहुत पाकिस्तान पूरा जो था वो उनकी कोशिश होती थी कि हम जाके कुछ तराना गाएं जी। और कितने सालों के बाद हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि अपने हमारे चैनल आ गए जी। अब पूरे एक हफ्ते से 2 हफ्ते पहले पूरे चैनलों पर पाकिस्तान की तैयारी शुरू रहती है और तराने होते रहते हैं। और अब तो हमारे घरों में भी ये होता है कि जब हमारे छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के जो ड्रेसेस हैं वो हम सिलाने शुरू कर देते हैं। उनमें आपकी मम्मी है, मिसेज़ है जी, मेरी बेटी है, आपकी बहन है जी, वो उनकी सबकी कोशिश होती है कि हम इस दिन को, आज़ादी के दिन को, हम अपने कपड़े सिला कर भी और जब घरों में जाते हैं एक दूसरे के, और एक जश्न की सूरत में ये हमारा होता है जी। ये बड़ी अच्छी बात है जी। अब फ्लैग लगाते हैं, बाइकों पर फ्लैग चलते हैं जी, घरों में फ्लैग बड़े लगाए जाते हैं, जश्न मनाया जाता है। और फिर उसके बाद शाम को फिर हम निकलते हैं, गाड़ियों पर निकलते हैं जी। और देखते हैं कि पूरा जो माल रोड है वो भरा होता है। और इसी खुशी का इजहार होता है कि हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो सिलेंसर निकाल लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। सिलेंसर निकाल के तो वो जश्न का अपनी का बताते हैं कि हमारा जो आज़ादी है ऐसे है। लेकिन ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, वाकई ये बात है कि जब हम रूट्स पे निकलते हैं जब हम रात को निकलते हैं, फैमिलीज़ के साथ निकलते हैं, तो काफ़ी जो लड़के हैं उन्होंने सिलेंसर्स जो हैं वो निकाले होते हैं और सारी चीज़। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आज़ादी का हमारा मायने ये है? नहीं, ये बेटा ये आज़ादी दाइम साहब यही नहीं है। आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि हम पूरे रोड्स को ब्लॉक कर दें जी। और अपने सिलेंसर निकाल के और इतनी आवाज़ें निकालें। इतनी ये आज़ादी तो को पता चलना चाहिए कि पूरा मीडिया का दौर है। ये जो हमारा मीडिया है जी, साइमन साहब, ये पूरे अमेरिका में, पूरी दुनिया में जाता है, तो हम अपने आप को क्या शो कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं
वो इस तरीके से जी। वो मनाते हैं कि ये गलत बात है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तरीकाकार गलत है। हमारा पाकिस्तान जो है वो अमन व ईमान का मुल्क है, तो यहाँ पर इस तरह नहीं होना उसकी चाहिए। सलामती के लिए दुआ करनी चाहिए। और हम अक्सर देखते हैं कि यही नहीं कि हमारे लाहौर में, बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो लाइटों से सजा होता है जब 14 अगस्त होती है। और हम जहाँ जहाँ से गुजरते हैं वहाँ से ही जो है जितने भी हमारे गवर्नमेंट अदारे हैं और वैसे भी जो हमारे प्राइवेट अदारे हैं वो भी लाइट से और फ्लैग से और परचम लहरा के वो अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो ये है हमारी खुशी का, आज़ादी का जो है वो मायने है। इसी के साथ भाई शाहजेब भी हमारे साथ हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, आप कैसे आज़ादी मनाते हैं? जैसे कि आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो पूरी दुनिया इससे सफ़र कर रही है जी। तो ये है कि खुदावंद की सबसे पहले शुक्रगुजारी करते हैं हम सब मिल के कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हमने ये इवेंट देखा, इंडिपेंडेंस डे देख सके जी। और बाकी ये है कि सेलिब्रेट सबसे पहले जैसे भाई साइमन ने कहा था कि वही ट्रेडिशनल हम लोग भी जैसे बचपन में हम सब इकट्ठे थे तो वो झंडियाँ लगाते थे और फ्लैग्स एंड दिस एंड दैट सारी चीज़ें जो ट्रेडिशनल एक हमारा होता है कल्चर। सेकंड थिंग ये है कि मज़े की चीज़ ये है कि बहुत से अच्छे स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते थे जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। बिल्कुल। मैं और आप और भाई आशिर हम लोग इकट्ठे पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर। तो बड़े अच्छे मैचेस होते थे, बड़ा एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता था। 14 अगस्त का कह लें कि जश्न आज़ादी का एक स्पोर्ट्स का इवेंट होता था, मैचेस होते थे, बड़ा एक हेल्दी इन्वायरमेंट, सारे नौजवान जो थे वो इकट्ठे होते थे, एक बड़ा अच्छा समा होता था। और इसके अलावा जो है वो ऑफ कोर्स सिंगिंग के भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट, पीटीवी के काफ़ी प्रोग्राम्स जिनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और करते हैं। और खुदा का शुक्र है कि यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जो है एक बेसिकली एज ए नेशन स्ट्रांगली सामने आने के का मौका देती हैं। ये जी बिल्कुल। नाइम, आपको याद होगा जी कि आप थे, शाहजेब थे, जब पूरे 30-35 पूरे पंजाब के स्कूल थे। जी बिल्कुल। और कैथलिक चैनल मिली नगमों का प्रोग्राम करवाया जिसमें आप डॉन बास्को जो था वो जी बिल्कुल स्कूल की तरफ से हमने स्कूल की तरफ से ये हाँ जी बिल्कुल जश्न का ही उस वक्त भी समा था। ये वही मौका था कि पूरे कैथलिक बोर्ड ने पूरे ये नगमों का प्रोग्राम करवाया था। जी बिल्कुल। हमारे जितने भी अदारे हैं, यही नहीं हमारी कम्युनिटी के बाहर भी जितने अदारे हैं वो भी मिली नगमों के और वैसे भी पाकिस्तान के प्यार के लिए, अमन के लिए, बका के लिए वो प्रोग्राम्स करवाते हैं। और ज़रूर आपकी बात ही बड़ी करता हूँ, मुझे याद है उस वक्त कि हमने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था, उसकी एक पूरी क्वायर थी हमारी जो हम लीड कर रहे थे, हमने अपनी क्वायर को तैयार किया सर इलियास ने, पापा ने, तो हमने वहाँ पर जाकर मिली नगमे गाए। और बोल भी उसके ऐसे थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, मसीही सबका है दीन ईमान, वी लव पाकिस्तान, प्रेज़ द लॉर्ड। और वाकई हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हाँ जी। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि एक मिली नगमा भी सुना जाए साथ। जी बिल्कुल। तो साथ सुनेंगे भी और गाएंगे भी। तो आए हम एक मिली नगमा सुनते हैं भाई साइमन के साथ, इलियास गिल साहब के साथ और भाई शाहजेब के साथ, फिर उसके बाद मजीद हम लोग बातचीत करते हैं। तो मिली नगमा सुनते हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा पाइस के, तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के।
प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत मिली नगमा आपने हमारे गेस्ट से सुना और यकीनन आपको भी याद आ रहा होगा, जितने बड़े हैं और जितने बच्चे भी हैं, अपने स्कूल का वक्त भी याद आ रहा होगा, क्योंकि स्कूल्स में और वैसे भी सारा दिन जो है वो हम लोग यही मिली नगमा जो है वो सुनते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, बड़ा ज़बरदस्त मिली नगमा। अच्छा, मैं भाई साइमन आपसे पूछना चाहूँगा कि जश्न आज़ादी की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप डाइम गिल शो में भी आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसके अलावा मैं म्यूज़िक टीचर हूँ कैथेड्रल स्कूल में, और म्यूज़िक टीचिंग होती है वहाँ पे, और दिस इज़ इट। ठीक है, और इसके अलावा आप पढ़ते भी हैं साथ? नहीं, एजुकेशन इंटरमीडिएट के बाद ख़त्म कर दी थी, उसके बाद जॉब स्टार्ट हो गई, तो आई हैव डन इंटरमीडिएट। तो अभी गॉस्पल सॉन्ग्स भी आपके आ रहे हैं, तो क्या प्लान्स हैं आपके हमारी गॉस्पल मीडिया में, इंडस्ट्री में आने का क्या प्लान्स हैं आपके? गॉस्पल मीडिया में आने का पर्पस, लाइक इसके पीछे एक स्टोरी भी है कि लाइक देयर वाज अ टाइम जब मैं ये सोचता था कि देयर आर ऑलरेडी सो मैनी वर्शिपर्स, तो मैं ही क्यों गाऊं। लेकिन आफ्टर दैट खुदावंद ने ये चीज़ रियलाइज़ कराई कि अगर मैंने तुम्हें ये तोड़ा दिया है तो तुम्हें ये यूज़ करना है, और ये हर किसी को नहीं मिलता। तो खुदावंद की तरफ से जो इनाम था उसको फिर मैंने एक्सेप्ट किया, और फिर मैंने ये सोचा कि मुझे गॉस्पल म्यूज़िक में आना है, और अभी 2 सॉन्ग्स हो चुके हैं, और उसको मैंने कॉन्सेप्ट खुद है मेरा, मैंने खुद ही लिखा है उनको, और मेरे फादर ने ही कुछ हेल्प आउट मुझे किया। अच्छा, लिखा भी आपने? जी, खुद लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फाइनली इट्स ऑल अबाउट माई लाइफ, माई जर्नी। तो मैंने उसको कोशिश की है कि गीत की सूरत में मैं खुदावंद को अपना वो नजराना पेश करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने लिखा भी है और कंपोज भी। देखिए, एक बड़ा साइमन भाई यंग हैं, जवानी में ही खुदावंद ने उनको चुना, और इस बात का इनको खुदा ने इनसे बात की और खुदा ने कहा कि तुम मेरे लिए गा, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ खुदावंद ने इनको दी है। तो मैं इनकरेज करना चाहूँगा यहाँ पर कि देखें, कंपोज भी उन्होंने खुद किया और साथ लिखा भी खुद ही है। तो आप हमेशा जितने भी म्यूज़िक के हवाले से इस वक्त देख रहे हैं, जहाँ पर भी आप देख रहे हैं, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि कोशिश करते रहा करें, खुदावंद से कलाम मांगे, अपना कॉम्पोजिशन मांगे, लिखने की तौफीक अता जो है वो खुदावंद करेगा आपको। तो आप जब मांगेंगे तो तभी खुदावंद देगा। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, खुदावंद से कलाम मांगा करें ताकि खुदावंद आपके ऊपर अपना कलाम नाजिल करे, और साथ कॉम्पोजिशन की भी जो है वो दुआ किया करें, खुदावंद से कहा करें कि खुदावंद मुझे लिखने की तौफीक अता कर, मुझे कॉम्पोजिशन बनाने की तौफीक अता कर। जब आप खुदा से मांगेंगे तो खुदावंद आपको देगा। तो ज़रूर आप को इनकरेज करना चाहता हूँ भाई साइमन की बात से कि वो कंपोज भी खुद करते हैं और लिखते भी हैं। तो ज़रूर आप भी कोशिश करें, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। अच्छा सर इलियास, सर आपको कहूँ या पापा कहूँ या इलियास गिल साहब कहूँ? जो बेटा आप कहना चाहते हैं आपकी विषय। अच्छा, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, मुझे याद है कि हमारा एक मिली नगमों का एक कंपटीशन हुआ था जी स्कूल में, जिसमें जितने भी स्कूल्स थे हमारे पाकिस्तान के, जो कम्युनिटी के स्कूल्स थे, हाँ जी, लाहौर में ही नहीं बल्कि लाहौर से बाहर भी से, गुजरांवाला, जी बिल्कुल, सबसे आए थे, पूरे पाकिस्तान से। तो आपने एक मिली नगमा जो है वो कंपोज भी किया था, तो हमें सिखाया भी था साथ। तो उसकी कुछ स्टोरी आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे आपने कंपोज किया और कैसे आपके पास आया? ये तकरीबन 2006 की बात है या 5 की बात है, 7 की। और पूरे कैथलिक बोर्ड ने एक कंपटीशन करवाया जी, तो जिसमें कॉन्वेंट थे सारे, जिसमें पूरे हमारे पंजाब के 30-35 स्कूल थे जी, जिसमें प्रेस्बिटेरियन भी थे, प्रेस्बिटेरियन थे, सारे स्कूल पाकिस्तान के स्कूल थे, कैथलिक स्कूल थे, और सारे आए थे और मेरे नगमों का। और उसमें ये जो ख़ास बात रखी गई थी कि जो ट्यून है कंपोज भी नया करना है, और उसकी जो वर्डिंग है वो पुराने तरानों की भी नहीं होनी चाहिए। कंपोज करना है
और उसके साथ जो लिखना है वो भी नया लिखना है जी। और फिर वो अपने अपने जो जितने स्कूल्स थे सब ने अपने अपने नए नए तराने पेश किए पाकिस्तान के हवाले से जी। और सारे जितने भी थे हमने भी ये जो हमारे जो शायर थे यूनुस फरियाम जी, उन्होंने ये हमें लिख के दिया, हमने फिर उसको कंपोज़ किया कि हिंदू मुस्लिम सिख मसीही सबका है दीन ईमान वी लव पाकिस्तान। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह पुरानी कॉम्पोजिशंस हैं और शायरी बड़ी पुख्ता शायरी है और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो पक्की कॉम्पोजिशंस हैं, आज के दौर में इस तरह की मिली नगमों की कॉम्पोजिशंस बन रही हैं, लिखा जा रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे? जो पहले शायर थे उनमें जो लिखने वाले थे वो एक तरतीब के साथ और एक जमे हुए उस्तादों के जी वो शागिर्द होते थे। उन्होंने बाकायदा जैसे ये देखें हम सुनते हैं और इसको अल्फाज देखें कि ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमा ख्वाहिश के, इसके अल्फाजों को देख लें और जितने हमारे इस परचम के साए तले हम एक हैं उसमें ये नहीं आ रहा कि ये कि क्रिश्चियन ही गा सकते हैं या हिंदू मुस्लिम ही गा सकते हैं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए कि परचम जो है ये हमारा भी है उनका भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको अगर आप देखें पुरानी जो शायरी है वो बड़े उनके अल्फाज जो हैं ये वो तराने और अल्फाज हैं जिससे जज्बा और एक तवानाई मिलती है जी। ये वो शायरी है। आज भी शायर बच्चे करते हैं काम कर रहे हैं जी। लेकिन जो पुराने शायर थे उनकी अभी भी हम शायरी देखें, हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है। हाँ जी, ये हम सबकी है पहचान, ख्याल रखना पाकिस्तान। जी बड़े अच्छा, ये बड़े अच्छे नगमे हैं। क्या नाम, जज्बा जुनून, ये देखिए ये उनमें यानी कि एक किस्म का जज्बा है और ये पाकिस्तान के लिए ये तो आज भी बच्चे लिख रहे हैं जी। बिल्कुल वो बिल्कुल। अच्छा लिख रहे हैं। ये हम उनको ये नहीं कह रहे कि भाई वो अच्छा नहीं लिख रहे, वो भी अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अच्छा, मैं भाई शज़ेब से पूछना चाहूँगा, एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप इस वक्त बड़ी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो हमारे जो अक़लियती हक हैं आप ये समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान में ये मिल रहे हैं? जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन, बीइंग बेसिकली इंडिपेंडेंस डे के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि हम लोग एज ए माइनॉरिटी क्या वो फ्रीडम हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जी। तो बिल्कुल भाई दाइम, हम लोग पाकिस्तान में बिल्कुल अब बड़ी फ्रीली और बड़ी आज़ादी के साथ घूमते भी हैं, फिरते भी हैं, अपना काम भी करते हैं। हम मतलब अराउंड सारी फील्ड्स के अंदर बड़ा अच्छा एक्सपोजर हमें हासिल होता है और इक्वली चांस है राइट्स के भी और तरक्की के भी जी। तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम लोगों को किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मतलब सबको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर जी। और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा भाई शज़ेब की ही बात जो है वो उसको मैं बड़ा करना चाहूँगा कि हमारे जो गवर्नमेंट इदारे हैं उसमें भी हमारे अक़लियती जितने भी, ये नहीं कि हम क्रिश्चियन हैं या हिंदू, ये जितने भी हमारे अक़लियती हैं उनको पूरे राइट्स मिल रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल इक्वल राइट्स हैं, इक्वल मतलब जो एक स्पेसिफिक कोटा है उसके मुताबिक सीट्स एलोकेट की जाती हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पे आने का मौका दिया जाता है ताकि बीइंग माइनॉरिटी या बीइंग क्रिश्चियन हम लोग भी जो हैं एक स्टेज के ऊपर माइनॉरिटी डेवलपमेंट की तरफ जा सकें। और बिल्कुल जो है कि हम लोग जो है अब खुदावंद का शुक्र है कि बहुत से क्रिश्चियंस बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और बड़ा खुदावंद का शुक्र है कि बड़े देख के अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में हमें मौके हासिल होते हैं, मौके मिलते हैं कि हम लोग जो है अपनी तरक्की की तरफ गामजन होते हैं। जी बिल्कुल। हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो अक़लियतियों के लिए बड़े अच्छे
फंड्स भी दिए हैं और साथ उनके हक भी जो है वो पूरे हो बिल्कुल। ऐसे ही मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ कि बड़ी अच्छी मतलब स्कॉलरशिप्स अवार्ड होती हैं हमारे जो यंग आने वाले बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं या जो एक आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़े अच्छे मौके प्रोवाइड किए जाते हैं बीइंग इन पाकिस्तान, कि हम लोग उसको एक्सप्लोर कर सकें, हम आला तालीम की तरफ जा सकें, ताकि वी कैन बी ए स्ट्रॉन्ग नेशन। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें पाकिस्तान में सब कुछ मिल रहा है और उसके लिए हम पाकिस्तान की सलामती के लिए, बका के लिए, अमन मान के लिए हम दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए। तो आइए मैं चाहता हूँ एक और मिली नगमा तो होना चाहिए, सुनना भी चाहिए, तो आइए एक और मिली नगमा हम मिलकर जो है वो सुनते भी और साथ गाते भी हैं। तो आइए एक मिली नगमा सुनते हैं। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा ज़बरदस्त मिली नगमा आपने सुना और आपको अपना फिर से मैं कहूँगा बचपन भी याद आ रहा होगा, क्योंकि हम यही नगमे जो हैं वो बचपन से सुनते आ रहे हैं और गाते आ रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत नगमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों के आने का, आपके प्यार का। आज की जश्न आज़ादी हमारी कम्युनिटी के साथ हम मना रहे हैं और बल्कि पूरे पाकिस्तान के साथ हम जश्न आज़ादी जो है, इंडिपेंडेंस डे जो है वो हम मना रहे हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जश्न आज़ादी के मौके पर क्या कहना चाहेंगे। लास्टली पूरे पाकिस्तान को और पूरी कौम को मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी की मुबारकबाद, और खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे और हमारे मुल्क को मज़ीद ढेरों बरक़ात से नवाजे, ताकि हम सब इसमें सलामती से रहें और हमेशा इसको इसी तरह दायम आबाद देखें। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी ज़बरदस्त बात और बड़ी ज़बरदस्त मैसेज भी भाई साइमन लॉरेंस ने दिया। इसी तरह सर इलियास गिल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से आपको 14 अगस्त की खुशियाँ मुबारक हो, खुश रहें, और मैं मुल्क के लिए दुआ गो भी हूँ कि सारे सलामती से रहें। जी थैंक यू सो मच। जी भाई शाहजेब, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द नेशन, और स्पेशल एक मैसेज देना चाहूँगा कि इस कोविड की सिचुएशन में प्लीज़ प्रिकॉशंस को फॉलो करें और एक जो हेल्दी डिस्टेंस है वो मेंटेन करें, और कोशिश करें कि अपने आप को इस वबा से दूर रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का, आने का, और जितने भी इस वक्त हमारे फजल टेलीविज़न के व्यूवर्स हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आप दाइम गिल शो को देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और दुआ भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबका फिर से एक बार, और इस जश्न आज़ादी के मौका पर फिर से आपको
14 अगस्त की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हम सब एक साथ मिलकर कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।